नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड के टॉप चैनल एमपी टीच में। आज आपको पूरा सॉल्यूशन इस पेपर का इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने आपके लिए सॉल्यूशन नहीं बताया था, परंतु आपसे यह कह दिया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज हम सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। आपकी क्लास रहने वाली है कक्षा 11वीं, विषय रहने वाला है हिंदी। समय मिलने वाला है 3 घंटे का, पूर्णांक रहने वाला है 80। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। देखिए, जो पहला ही प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये मैंने कहा था कि आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में आपको पूरी स्पष्टता के साथ सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। आइए सॉल्यूशन अब देखते हैं। पहला है कि कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को माना है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कबीरदास जी ने ईश्वर के एक रूप को माना है। इसका आंसर होगा एक। अब एक कौन सा रूप है? वो रूप है निर्गुण। निर्गुण भक्ति को माना है, ठीक है, यानी कि निर्गुण रूप को माना है। सेकंड आता है कि निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता। क्या है? किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता। देखिए, जो लता मंगेशकर जी हैं उनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? इंदौर से, यानी कि वो इंदौर में पैदा हुई थी। तो इंदौर से है तो उनको कोकिला कहा जाता है। स्वर सामग्री तो उनको कहा ही जाता है, क्योंकि वे स्वर की सम्राट, ठीक है, यानी कि उनका स्वर बहुत ही शानदार है। उसके बाद है कोकिला कंठा। तो दोस्तों, उन्हें इन तीनों के नाम से जाना जाता है, परंतु उन्हें गजगामिनी के नाम से नहीं जाना जाता। गजगामिनी होता है जिस, यानी कि हाथी के समान चलने वाला, तो ऐसा उनको नहीं कहा जा सकता। उनको कोकिला कहा जाता है, स्वर सामग्री कहा जाता है, साथ ही साथ कोकिला कंठा कहा जाता है, परंतु गजगामिनी नहीं कहा जाता। तो इसका आंसर होगा गजगामिनी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। आपका जो एग्ज़ाम 29 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, उसी के संबंध में लेकर हमारी टीम के द्वारा इस चैनल पर लगातार वीडियो सॉल्यूशन की प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके पास में जो बेल आइकन होगी उसे आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है कि हम जो भी सॉल्यूशन की वीडियो लगातार डाल रहे हैं उनका लाभ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं हिंदी का सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। तीसरा आता है जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर होगा इंटरनेट, क्योंकि आज आप इंटरनेट के कारण ही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सभी का यूज कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रख पा रहे हैं। तो ये सच्चा, जो सबसे अच्छा लोकप्रिय साधन कौन सा है दोस्तों? इंटरनेट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मियाँ नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो इसका सही आंसर रहने वाला है नानवाई गड़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ईद का चांद का अर्थ है। दोस्तों, यह एक मुहावरा है, तो इसका जो सही आंसर मिलने वाला है वो है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि ईद का चांद भी बहुत दिनों बाद एक साल में दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर होने वाला है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, जो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो है भक्ति काल। कौन सा है दोस्तों? वो है भक्ति काल, क्योंकि भक्ति काल को ही हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं। पूरा पेपर आपके लिए सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में मैं बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अब आप कह रहे हो कि 6 सही विकल्प ही क्यों? दोस्तों, आपके 32 अंक के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। इनमें 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में से 6 आने वाले हैं सही विकल्प, 7 आने वाले हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान का सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होने वाला है रति।
और श्रृंगार रस से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है ये गौतम और गांधी का है। तो दोस्तों भारत जो है वो गौतम और गांधी का देश है, ठीक है, देश बनना है इसमें आपको। नेक्स्ट आता है कि बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर रहने वाला है मोहन, मोहन भरेंगे इसमें हम, क्योंकि मोहन बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रस के अंग हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न आते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है रस से संबंधित। अब रस और भेद क्या होते, अंग और भेद क्या होते हैं। दोस्तों जो अंग रहते हैं रस के वो 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं, और जो भेद होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। अंग होते हैं 4, रस होते हैं, अंग होते हैं 4 और भेद होते हैं 10। अब अंग जो रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं देखिए। सबसे पहला आता है स्थायी भाव, उसके बाद आता है संचारी भाव, उसके बाद आता है विभाव, उसके बाद आता है अनुभाव। तो इस प्रकार रस के 4 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से देखिए, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। तो इस प्रकार से रस के 4 अंग होते हैं। तो इसमें बनना है आपको 4। अब आपको यह जानकारी लग गई कि दोस्तों अंग क्या होते हैं और भेद क्या होते हैं, और अंग 4 कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपके लिए इस वीडियो में बता दिया। इससे कि आपको यह प्रॉफिट होगा कि यदि मान लीजिए यदि कोई भी व्यक्ति ने आपसे ये कहा कि अंग क्या होता है और भेद क्या होता है, तो आप उसके सामने ये अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। 5वां आता है उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, उप प्लस न्यास। अब उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब होता है रखना। तो उपन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों समीप रखना। क्या होता है, समीप, ये हो गया है समीप, और रखना और लिख देते हैं हम रखना, इस प्रकार से समीप रखना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कवियत्री की शुद्ध वर्तनी है। अब इसका मतलब होता है कि दोस्तों जो शब्द दिया गया है आपके लिए खालिस्तान में, कवियत्री की शुद्ध वर्तनी, यह जो शब्द है वो असत्य शब्द यानी कि अशुद्ध शब्द दिया है। अब इसका सही शब्द आपको इस खालिस्तान में लिखना है। तो इसका सही हो जाएगा कब और इत्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, कब इत्री, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार लिखना है, का कब इत्री, कवित्री, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि तुलसीदास के पदों में रस प्रधान है। अब दोस्तों तो तुलसीदास जी के पदों में रस कौन सा है, शांत रस, ठीक है, शांत रस है, शांत रस। नेक्स्ट देख लेते हैं सही जोड़ी लिखी। अब जो सही जोड़ी आने वाली है आपके लिए 6 आएंगी, ठीक है। देख लेते हैं, इनके आपको उत्तर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए पहला है जानने की इच्छा रखने वाला। इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों जिज्ञासु, क्योंकि जो जानने की इच्छा रखता है वो कहलाता है जिज्ञासु। इसका सही आंसर हो जाए जिज्ञासु। नेक्स्ट है महाकाव्य। अब महाकाव्य क्या होता है दोस्तों, तो महाकाव्य जो है वो रामचरितमानस है। अब आपसे यह किसी ने पूछ लिया कि रामचरितमानस किसने लिखा है, तो आप लिखेंगे तुलसीदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट आता है कबीर के पदों में रस। तो इसमें होगा दोस्तों शांत रस। कबीर के पदों में रस होता है शांत रस। चौथा आता है आओ मिलकर बचाएं। क्या है दोस्तों, आओ मिलकर बचाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है निर्मला पुतुल, क्योंकि यह इनकी एक रचना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मासिक वेतन। अब जो मासिक वेतन है वो है पूर्णमासी का चांद। छठा है रुमाली। इसका सही आंसर हो जाएगा रूप, रोटी का एक रूप, रोटी का एक रूप, ठीक है। तो आपके लिए खालिस्तान जो है सही जोड़ी का आंसर मैंने दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं सत्य असत्य लिखिए। अब ये सत्य असत्य भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आप जितनी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही प्रॉफिट आपको होने वाला है। लगातार इस चैनल पे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब आते सत्य असत्य लिखिए में जो पहला ही है कि लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो दोस्तों लोकोक्ति को कहावत बिल्कुल सही कहते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सत्य।
नेक्स्ट देखते हैं दूसरा आता है कि खंड काव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। दोस्तों ये गलत है। क्या है? गलत। अब सही क्या होगा? सही बताता हूँ। खंड काव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, ये गलत है। क्योंकि दोस्तों खंड काव्य जो रहता है उसमें जीवन के एक खंड का चित्रण होता है, एक खंड का चित्रण होता है, मात्र एक खंड का चित्रण करेंगे खंड काव्य में। परंतु जो महाकाव्य होता है, महाकाव्य में जीवन के समग्र चित्रण होता है। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि खंड काव्य में जीवन का समग्र चित्रण नहीं होता। तीसरा है धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि मोहन बचपन से ही बुद्धिमान था। ठीक है, तो आपको ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूँ जो आज तक किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं दिया होगा। पूरा सॉल्यूशन वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे प्रॉफिट आपको बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। लगातार वीडियोज़ सॉल्यूशन की हम डाल रहे हैं, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। चौथा है मीरा के गुरु नरेश मेहता थे। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि दोस्तों मीरा के गुरु तो रैदास थे। कौन थे? रैदास। तो ये गलत बताया है इनने, तो ये भर देंगे हम गलत, क्योंकि मीरा के गुरु तो नरेश मेहता नहीं थे, रैदास थे। ठीक है। पांचवा आता है कि निरीक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। दोस्तों यहाँ पे क्या भरेगा? निरीक्षर भरेंगे। ठीक है, लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों जो निरीक्षर रहते हैं वो लोग समाचार पत्र को नहीं पढ़ पाते। नेक्स्ट आता है कि मुंशी प्रेमचंद जी। छठा आता है कि मुंशी प्रेमचंद को एकांकी सम्राट भी कहते हैं। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी को तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो इसमें आप क्या भर देंगे? गलत, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी को एकांकी सम्राट नहीं कहते, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे उन्हें मिसाइल मैन के नाम से ही जाना जाता है। अब नेक्स्ट आता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस उत्तर को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके पास में जो बेल आइकन होगी उसे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। कक्षा 11वीं से सभी संबंधित विषय की वीडियो सॉल्यूशन के साथ अपलोड किए जाएंगे। तो आप उन वीडियो का लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसकी सॉल्यूशन PDF चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करना MP टीच 01 के नाम से। हमारी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको सॉल्यूशन उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि ये PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि कोई भी आपके डाउट हो तो आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाया करेगी, वीडियो की सबसे पहले आप देखेंगे। तो जो आता है कि जो समाज की सेवा करता है उसे कहते हैं। अब दोस्तों जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? समाज सेवी कहते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, आप अपने रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं, समाज सेवी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि विष का प्याला किसने भेजा था। तो दोस्तों जो विष का प्याला था वो राणा ने भेजा था, राणा ने भेजा था। अब जो विष का प्याला कौन के लिए भेजा था? तो उनका नाम था मीरा के लिए भेजा था। तो इस प्रकार से आपको बेस्ट सॉल्यूशन इस वीडियो में मैंने आपके लिए दिया है। ठीक है, मीरा के लिए भेजा था राणा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए हम लिख देते हैं इसमें व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, व्यंजना शब्द और शक्ति भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है। क्या है दोस्तों? चौथा है समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें आएगा संपादक के नाम से पुकारा जाता है। अब संपादक इस प्रकार से लिख देंगे हम, संपादक के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट आता है कि पतन पाप पाखंड जले में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें अलंकार रहने वाला है अनुप्रयास। अब ये इसमें यही वाला जो अलंकार है वो क्यों रहने वाला है? क्योंकि जिस काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रयास अलंकार। तो इसमें पा शब्द जो दिया गया है, पा अक्षर वो बार बार आया है, तो इसमें हो जाएगा अनुप्रयास अलंकार।
क्योंकि जिस काव्य में एक ही शब्द बार बार आता है वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। छठा जो है कि वात्सल रस का सम्राट किसे कहते हैं। तो दोस्तों वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। ठीक है, सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है और सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य भी माना जाता है। तो इस प्रकार से आपके लिए पूरा सॉल्यूशन हमने अच्छे सॉल्यूशन दिया है। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। लगातार वीडियो सॉल्यूशन के इस चैनल पे आपको मिलेंगी। साथ में जो आने वाले हैं 2-2 अंक के 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही मिलने वाला है। साथ में 3-3 अंक के 3 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और 4-4 अंक के 4 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर हो जाएगा। तो हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।